पूजा और उसका पति दीपक दोनों मजदूरी का काम करते थे। कुछ दिनों से दीपक को मजदूरी का कोई काम मिल नहीं रहा था, जिस कारण ठंड में दोनों को बहुत दिक्कतें आ गई थी। सुनो जी, ठंड काफी बढ़ गई है, हमें कुछ नए कपड़े लेने होंगे ठंड के लिए। ठंड काफी है जिस वजह से राजू पूरी रात खास रहा था। पतले कमले ओढ़ रहे हैं बच्चे, तभी ठंड लग गई हो शायद। ये स्वेटर जो मैं लाया था वही पहना कर सुला दिया करो पूजा। वही पहना रखा था, रोजाना बाहर खेलते हुए पहने रखते हैं। बहुत गंदा था, मैंने धोकर डाला तो धूप ही नहीं निकली थी, अभी भी गीला है, इसलिए मैंने जो पुराना रखा था वही पहनाया है। तुम कह रहे थे कि तुम्हारी मजदूरी के कुछ पैसे मिलेंगे, मैं सोच रही थी कि कुछ कपड़े खरीद लूं। रोजाना ही जा रहा हूँ कि कोई काम मिल जाए, पर कुछ मजदूरी से इतने पैसे जुटाना भी बहुत मुश्किल है। रोजाना जो मिलेंगे उन पैसों का राशन लाऊंगा और दाल चावल ले आऊंगा। कम से कम बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे। मुझे नहीं पता कि हम कैसे कपड़े खरीदेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं। अगले दिन पूजा अपना स्वेटर अपने बेटे को पहना देती है और खुद एक पतली सी साड़ी और शाल को लपेटकर घर से बाहर निकल जाती है। पूजा का नियम था कि वो रोज मजदूरी में जाने से पहले भगवान शिव के मंदिर जाती है। वहाँ नियम से पूजा पाठ करके मजदूरी पर जाती थी। हे शिव शंकर, आप तो अंतर्यामी हो, मेरे दुखों को दूर करे प्रभु। अब और सहा नहीं जाता, मेरे बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं। इतने पैसे भी नहीं कि अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु, मैं क्या करूं, मेरी मदद करो। पूजा मंदिर से पूजा करके बाहर आई तो देखा बाहर एक सेठ कंबल बांट रहा था। पूजा भी कतार में खड़ी हो गई। काफी देर कतार में खड़े रहने के बाद उसे एक कंबल मिल ही गई। पूजा को थोड़ी तसल्ली हुई। शुक्र है एक कंबल मिल गया, धन्यवाद प्रभु। अब मेरे बच्चे ठंड में कुछ तो उन्हें राहत मिले। बेटी, ये कंबल मुझे दे दो, मैं ठंड से कांप रहा हूँ। मैं एक पैर पर ज़्यादा देर कतार में खड़ा नहीं रह सकता था, इसलिए मुझे कंबल नहीं मिल पाया। मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, ये कंबल मुझे दे दो, भगवान शिव तुम पर कृपा करेंगे, मुझ पर दया करो बेटी। पूजा उस बूढ़े बाबा की बातें और उन्हें देखकर उसे दया आ गई और उसने उस कंबल को बूढ़े भिखारी को दे दिया। खुश रहो बेटी, जीती रहो। देखना, भगवान शिव बहुत जल्द तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम पर बहुत कृपा करेंगे। तुम बहुत दयालु हो बेटी, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुमने इतनी ठंड में मुझ गरीब को कंबल दिया है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। शुक्रिया बाबा ये आशीर्वाद देने की। पूजा को कतार में खड़े रहने से उसके काम में जाने से बहुत देरी हो गई, जिसके कारण पूजा को काम पर बहुत डांट सुननी पड़ी। कहाँ रह गई थी? हाँ, इतनी देर से काम पर आई हो, मेरे यहाँ ऐसा काम नहीं चलेगा। बता रहा हूँ, तुम्हें नौकरी में नहीं रख सकता मैं, तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। चल चल यहाँ से, मैं तुझे ऐसे नहीं रख सकता। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। अब मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो इतनी जल्दी मुझे कहाँ काम मिलेगा। ऐसा मत कीजिए मालिक, अब समय पर आऊंगी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी मालिक, मुझे मत निकालिए। नहीं नहीं, आज ये बहाने हैं, कल दूसरे। चल निकल यहाँ से, तेरे पहले का कोई हिसाब भी नहीं है। बाकी कल तूने पिछले महीने के जो 40 रुपये थे वो भी ले लिए, अब तेरा हिसाब साफ हो गया है। चल यहाँ से। पूजा के मालिक ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे काम से निकाल दिया। पूजा उदास मन से घर आती है। दीपक को भी उस रोज कोई काम नहीं मिला था, वो भी घर जल्दी आ गया था। एक कंबल मिली थी, वो भी उस गरीब बाबा को दे दिया, और अब देख तेरी नौकरी भी चली गई। ना तेरे पास नौकरी है ना मेरे पास। तू अगर आज देर से न जाती तो तेरी नौकरी न जाती। भगवान शिव ने क्या ही फल दिया तेरी भक्ति का। आज देख हम भूखे सो रहे हैं। बूढ़े बाबा चल नहीं पाते थे,
इसलिए मैंने उन्हें कंबल दे दिया। शायद ये उन्हीं के भाग्य में था। मुझे विश्वास है भगवान शिव जरूर हमारे साथ अच्छा करेंगे। पूजा और दीपक बात ही कर रहे थे कि कुछ देर बाद इस वक्त कौन आया होगा? दीपक दरवाजे खोलता है तो बाहर एक युवक था जिसके सिर में एक गठरी थी और हाथ में कुछ सामान। भाई मैं कंबल बेचने निकला था और रात बहुत हो गई है। मेरे पास खाना बनाने का कुछ सामान है जो मैं अपने साथ लेकर निकला था। मेरे पास आग जलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या आप मेरे पास जो सामान है उसका खाना बनाकर दे सकते हो क्या भाई? ठीक है, लाओ दो, मैं बनवा देता हूँ। ये आटा, दाल चावल और कुछ सब्जियां हैं। हो सके तो सारे बनवा दो भैया। ठीक है। पूजा, क्या तुम ये सब कुछ बना दोगी? हाँ हाँ, बेचारा कोई भूखा है, मदद करने में क्या बुराई है। आप सारे सामान मुझे दे दीजिए, मैं बना देती हूँ। पूजा दाल चावल सब्जी बनाकर युवक को परोस देती है। अरे, आप लोग भी खाओ ना, मैं अकेला इतना सारा भोजन थोड़ी खाऊंगा। अभी तो आप लोगों ने भी नहीं खाया होगा शायद। आओ भैया, मेरे साथ बैठकर खाओ ना। हाँ हाँ, मैं परोस देती। उस युवक के साथ सबने पेट भरकर खाना खाया। पूजा और दीपक की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या बात है, बच्चों ने ठंड के कोई वस्त्र नहीं ओढ़े? मैं तुम्हें कंबल देता हूँ, ये बढ़िया रंग का कंबल। एक काम करो, ये सारे कंबल तुम्हें दे देता हूँ। मेरे पास तो घर में बहुत कंबल है, रात में ऐसे भी इसे ले जाना ठीक नहीं। अब तुमने मेरे लिए इतना किया है, इतना तो मैं कर सकता हूँ, नहीं तो आज के समय में कौन किसी की मदद करेगा। ऐसे भी मैं घर ही जाऊंगा। सोचना भगवान शिव का आशीर्वाद समझ के रख लो। वह युवक गठरी दीपक के घर में छोड़कर वहां से चला जाता है। दीपक जैसे ही गठरी खोलता है, उसमें बहुत सारे कंबल और पूजा को मंदिर में मिले कंबल को देख पहचान जाती है। अजी, ये तो वही कंबल है जो मुझे आज मंदिर में मिले थे। इसका मतलब वो साधारण युवक नहीं, वो भगवान शिव ही थे। हाँ, मैं इस कंबल को अच्छे से पहचान सकती हूँ। आज ही तो मिले थे ये कंबल। मैंने मंदिर में उस बाबा को दे दिया था। यानी वो बाबा और ये इंसान, हमें दो दो बार भगवान शिव ने दर्शन दिए और हम पहचान भी ना पाए। हे भोलेनाथ, आपने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। हम क्या भगवान भोलेनाथ? मैंने कितना गलत किया, कितना गलत समझा। मैंने क्या कुछ कहा? वे हमारे साथ हमारे घर में भोजन करने आए। उन्हें पता था हम भूखे हैं, इसलिए हमें खाना खिलाया। जय हो प्रभु, मुझे क्षमा करना। भगवान शिव की महिमा में समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा करना भगवान भोलेनाथ। दीपक और पूजा के घर में भगवान शिव के चरण पड़ने से अच्छी जगह नौकरी मिल गई और उनकी गरीबी भी दूर हो गई। हेलो व्यूअर, अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में और भी मॉरल स्टोरीज है, आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। डोंट फॉरगेट, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।